अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पे सुबह-सुबह का टाइम है, सुबह-सुबह के टाइम से मुराद के 1-2 बज रहे हैं और यहाँ मैं जा रही थी मियाँ जी के साथ शॉपिंग पर। कुछ शॉपिंग रह गई थी, तो हम लोगों ने अलार्म लगाया था 1:30 बजे का कि हम लोग जल्दी शॉपिंग पे चले जाएँगे। यहाँ पे मेरी आँखें देखिए कितनी स्वाइल हो रही है क्योंकि मैं अभी उठी थी और यहाँ पे मोहम्मद अयान स्टिल अभी तक सो रहे थे क्योंकि हम लेट उठते हैं, रमज़ानों में टाइमिंग ऐसी है। अच्छा फिर मैं रूम से बाहर आई तो मैंने कहा अच्छा रज़ा को देखती हूँ और किचन वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा साफ़ है। जैसे कि मैंने बताया मैं रात में नीट कर लेती हूँ तो सुबह मुझे उठ के टेंशन नहीं होती। और यहाँ पर ये देखिए चाचू भतीजा अभी तक सो रहे थे और मेरे ख़्याल से 1 बजे का टाइम था, दोपहर 1 बजे का। तो अभी सभी सो रहे थे और मैंने इनसे कहा कि भाई वो लोग तो सो रहे हैं। फिर मियाँ जी ने मेरे देवर को उठाया और कहा कि तुम मोहम्मद अयान के पास आकर लेटो और हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हमें करीब ही जाना था। थोड़ी सी शॉपिंग रह गई थी। शॉपिंग क्यों रह गई थी वो आपको अगले व्लॉग में पता चलेगा। ख़ैर यहाँ पे फिर हम लोग निकल रहे थे घर से और मोहम्मद के पास मेरे देवर लेट गए थे और अशर भी सो रहे थे। ख़ैर फिर हम लोगों ने अल्लाह का नाम लिया और हम लोग निकले। अच्छा सबसे पहले मैं यहाँ चेज़ब आई थी, वाटर पंप वाली जो ब्रांच है, क्योंकि मैं ज़्यादातर कपड़े यहीं से लेती थी, लेकिन इस साल यहाँ पर कोई भी वैरायटी नहीं थी, कोई भी मतलब कोई भी नहीं। और मतलब इतना थर्ड क्लास कपड़ा भी इतना महंगा था। ख़ैर फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा ऐसे मैंने घूमा देखा ना मुझे बच्चों की कलेक्शन अच्छी लगी ना ही बड़ों की, और मुझे अभी लेने ही बच्चों के थे और किन के बच्चों के लेने थे वो मैं अभी आपको नहीं बता सकती। बस अभी मैं घूम रही थी, देख रही थी कि क्या पसंद आता है क्या नहीं पसंद आता। बहरहाल मुझे जो है यहाँ से कुछ भी समझ नहीं आया। अच्छा पिछले साल यहाँ पर ऐसी वैरायटी थी कि मैं एक दिन आई थी और एक दिन में ही मैंने सब बच्चों के कपड़े ले लिए थे जिन जिन के लिए मुझे चाहिए होते और अपने बच्चों के लिए और बाकी सब के लिए। लेकिन इस बार मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, कुछ भी नहीं। खैर फिर यहाँ पर मैंने शराज़ा की एक शर्ट देखी और फिर मैंने सोचा चलो मैं लेती हूँ, लेकिन जब मैंने इसके प्राइस देखे और फैब्रिक देखी तो मैंने बोला फैब्रिक के लिहाज से तो भाई प्राइस बहुत ज़्यादा है। खैर फिर मियाँ जी थोड़ा गुस्सा भी कर रहे थे कि तुम आई हो अब तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई जब नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। खैर फिर हम लोग चेज़ब से खाली हाथ आ गए थे, कुछ भी नहीं लिया था और फिर हमें मजबूरन वाटर पम्प की मार्केट वापस जाना पड़ा। मियाँ जी ने कहा घर के पास है, यहाँ पूरी दुनिया यहाँ आती है और तुम्हें इधर उधर घूमना होता है। खैर मैंने कहा भाई मेरा दिल था वहाँ जाने का, मुझे अब समझ नहीं आया तो मैं क्या करूँ। अच्छा फिर यहाँ पे मैंने अपने मियाँ जी से कहा एक आप चप्पल ले लो क्योंकि हमें कहीं जाना है, कहाँ जाना है वो तो आपको आगे जाके पता चलेगा। तो यहाँ पे मैंने कहा आप जो है ना घर में पहनने के लिए चप्पल ले लो। एक मैं इनकी चप्पल ली थी और मैंने अशर रज़ा की भी घर में पहनने वाली चप्पल ली थी क्योंकि बस उसकी घर वाली चप्पल थोड़ी ख़राब हो रही थी। मैंने सोचा यहीं से ले लेती हूँ, बस फिर मैंने यहाँ से ली और वापस से बाइक पे बैठे क्योंकि अब हमें दूसरी तरफ जाना था, कपड़ों की तरफ। और वाटर पम्प में मेरी एक ही दुकान बनी हुई है, मैं एक ही दुकान से सारी कलेक्शन लेती हूँ बच्चों के ख़ास तौर पे, या तो चेज़ब से या इधर से। खैर काफ़ी टाइम हो गया मैं इसी शॉप पर आती हूँ, अंदर भी इन्हीं की शॉप है और बाहर भी इन्हीं के ही स्टॉल लगे हुए होते हैं ना। तो बस फिर मैं यहाँ आ गई थी और यहाँ पर मुझे क्या हुआ, एक ही दुकान से मैंने सबके कपड़े ले लिए। अच्छा यहाँ पे 2 सूट मैं सिलेक्ट कर रही थी, मैंने कहा एक बताओ। अच्छा ये मैं ले रही थी अपनी नंद के बच्चों के लिए फ़िलहाल, तो फिर हम लोगों ने वो येलो वाला सिलेक्ट किया। उसके बाद बच्चियों की तरफ आ गए थे, फिर ये मैं बच्चियों के देख रही थी और जैसा कि भाई उनके मामू शॉपिंग कर रहे थे तो मैं उन्हीं से पूछ रही थी कि मैं 2 उठाती हूँ, आप इन दोनों में से एक बताओ। खैर आप देख रहे होंगे कि कितनी कम टाइम में ही मैंने यहाँ से सारी ख़रीदारी कर ली। अच्छा फिर क्या हुआ था, फिर जो है ना मैंने कहा चलो मैं जैसे आई हुई हूँ तो रोल समोसे ख़त्म हुए हुए तो मैं रोल समोसे की पट्टियाँ भी ले लेती हूँ। और बस यहाँ पर आके तो हम लोग फंस ही गए। मार्केट तक तो ठीक थे, खैर फंसे वहीं पर भी थे, लेकिन वहाँ हम लोग घूम फिर रहे थे पैदल। तो जब हम इस साइड आए तो यहाँ पे हमारा ना इतना ट्रैफिक जैम था, मैं समझ ही नहीं आई और दिल चाह रहा था कि बस बंदा पैदल चले जाए। एक तो रोज़े की हालत से ऊपर से गर्मी इतनी और धूप सीधा सर पे पड़ रही थी और कोई भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था। वहीं पर ही रिक्शे घुसेड़ रहे थे, वहीं पर ही बाइक्स और वहीं पर ही खैर
कोई वैसे भी कराची में कोई रूल तो है नहीं, जिसके जो मन में जो आता है वो वही करता है। फिर क्या किया, यकीनन हमने इंतज़ार किया और फिर जब थोड़ा सा रोड साफ़ हुआ तो फिर हम लोग चल पड़े। अच्छा, फिर मियाँ जी ने कहा कि अब जो है ना सब्ज़ी जो घर पर नहीं है तो वो भी ले लो जैसे आए हुए हैं। तो फिर हमने सोचा कि चलो बड़ा गोश्त ले लेते हैं, जो घर पे रखा है वो एक ही थैली है, वो ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि अब ये एंड के दिन है ना रमज़ान के, बस 2-4 रोज़े ही रह गए। तो एंड के दिनों में काम भी होता है, फिर इनकी टाइमिंग ऐसी हो गई है ना कि ये जो है ना रोज़ा खोलने के फ़ौरन बाद चले जाते हैं। अब चाय भी नहीं पीते, पहले तो ये था ना चाय पी लेते थे, अब ये चाय भी नहीं पीते। ख़ैर फिर बस यहाँ से इन्होंने बड़ा गोश्त लिया और भी थोड़ा बहुत सामान लिया था, हाँ, और चाइनीज़ सब्ज़ियों का सामान लिया था। और मैं आपको घर चल के सारी चीज़ें दिखाऊंगी जो जो मैंने लिया था। बस फिर हम लोगों ने जो जो लेना था वो सब लिया और अब हम लोग सीधा घर की तरफ जा रहे हैं। और घर चल के मैं आप लोगों से अपनी शॉपिंग शेयर करती हूँ। आप लोग को बताइएगा आप लोगों की शॉपिंग कंप्लीट हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो अब शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी इस व्लॉग के बाद। हाँ, छोटी मोटी ज्वेलरी वगैरह रह गई थी, बस फिर वो भी मैं ले ही लूँगी चलते फिरते। यहाँ हम लोग पता नहीं क्यों उठे थे। हाँ, याद आया, अभी तो अशर रज़ा की ईद की चप्पल तो रह ही गई और मैं भूल रही थी। मैं समझी मैं घर पहुँच गई, मैं घर नहीं पहुँची। मैं यहाँ पे आई थी बाटा की शॉप पर। अशर रज़ा की ईद की चप्पल मैं बाटा से या सर्विस से या स्टाइलो से लेती हूँ, तो बस ये मुझे घर के पास ही नज़र आ गई शॉप। फिर मतलब वाटर पंप ही घर है और वाटर पंप पर ही शॉप है। तो मैंने मियाँ जी से कहा जैसे आए में तो उसकी चप्पल भी ले जाते हैं, घर वाली ले ली है, ईद वाली रह गई है तो बस फिर वही ले लेते हैं और साइज़ मुझे पता है। और बस यहाँ पे फिर ये अपना मोबाइल चला रहे थे सामान पकड़ के और मैंने चप्पल पसंद कर ली थी और ये बस ये वाली चप्पल मैंने ली थी अशर रज़ा के लिए। और साइज़ जैसे मेरा ये मेरे साइज़ से थोड़ा सा छोटा है, तो मैंने ना एक वो थी और एक ये थी, फिर मैंने ये वाली चप्पल पसंद की। अभी ये निकाल के मुझे दिखाएंगे तो घर जाके भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। खैर सेल में भी लगी हुई थी पर सेल में इनके पास कुछ ही आर्टिकल्स थे, फिर मैंने कहा नहीं भाई ईद की चप्पल है, आप बगैर सेल में से ही सही है। बस ये देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह, प्लीज़ मेरे और मेरे बेटे का पाँव बस 19-20 का फ़र्क है, तो मुझे साइज़ पता था। बस मैंने यहाँ से अपने अंदाज़े से ही चप्पल ली और जो कि शरज़ा को बिल्कुल परफेक्ट आई माशाल्लाह से। बस अभी जो है हम लोग घर आ गए हैं और घर आके अभी हम ऊपर जाते हैं और फिर मैं आपको अपनी सारी शॉपिंग दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या लिया क्या क्या नहीं लिया। हाँ, हम घर पहुँच नहीं गए, अब हम घर जाने के लिए बाइक पर बैठ रहे हैं क्योंकि व्लॉग है 1-2 दिन पहले का। अब ज़ाहिर सी बात है जैसे जैसे इंसान को टाइम मिलता है वैसे वैसे ही बंदा एडिट करके अपलोड करता है। फिर ये हमारे घर की गली में कोई टेंट लगा हुआ था, पता नहीं रोज़ा खुलवा रहे थे ये क्या है, आई डोंट नो, बट फिर हम लोग यहाँ से अब गए अपने घर पर। ये थी हमारे घर की गली। अब मैं ऊपर जाती हूँ और आप लोगों से मैं सारी शॉपिंग जो है वो शेयर करती हूँ। खैर यहाँ पर हालत बहुत बुरी हो गई थी क्योंकि आप देखो कितनी कड़कती हुई धूप में आए थे और हमें जो है ना तकरीबन 5 से ऊपर टाइम हो गया था। और जैसा कि बस जेंट्स को तो जाके अब लेट ही जाना था, हम लेडीज़ को ही फिर अफ्तारी वगैरह का भी देखना होता है, घर का भी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो अशर रज़ा मेरे बड़े हो गए माशाल्लाह से, मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं, सफाई सुथराई कर लेते हैं, सेटिंग वगैरह कर लेते हैं। खैर ये देखिए मेरी शॉपिंग, आप मेरी शॉपिंग क्या बच्चों की शॉपिंग। यहाँ पर ये अशर रज़ा की मैंने घर वाली चप्पल ली थी और मैंने कहा अशर रज़ा, मैंने कहा कि आप ये पहन के चेक करो परफेक्ट, और अशर रज़ा की खुशी चेक करें आप। मुझे डार्क ब्लू कलर चाहिए था लेकिन मुझे इसमें मिला, फिर मैंने यही ले ली। और अभी मैंने कहा अशर रज़ा आप दूसरी चप्पल भी पहन के चेक करें क्योंकि घर वाली चप्पल तो इसको बिल्कुल परफेक्ट थी। बस यहाँ पर ये मैंने कुछ कपड़े लिए थे इनकी भांजियों के लिए, भांजे के लिए और मेरी भांजियों के लिए, और बस सबके यानी कि जिनको मुझे जो जो देना था वो सब लिया। और ये फिर अशर रज़ा की चप्पल थी, मैंने कहा आप पहन के चेक कर ले, भी परफेक्ट और देखिए इसकी खुशी। चलें जी, आप लोग मेरी शॉपिंग देखें और मेरी नहीं मेरे बच्चों की शॉपिंग देखें। और मैं इसी व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर करना तो मत भूलिएगा। और हाँ, आगे आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलने वाले हैं, सो जल्दी से जाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए अशर रज़ा की चप्पल भी फिट आ गई। इसी के साथ ही मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोगों ने मुझे अपनी ढेरों ढेर दुआओं में याद रखना है, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में बहुत याद रखूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।